स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय एनसीयू रीवा परिसर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां सरस्वती की पूजन और स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन कर ज्ञान, संस्कृति और राष्ट्र भावना का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बसंत पंचमी के अवसर पर विद्या, वाणी और कला की अधिष्ठानी देवी मां सरस्वती का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्प अर्पण और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इसके बाद सामूहिक आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। परिसर निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया ने बसंत पंचमी के सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व नव चेतना, सृजनशीलता और बौद्धिक उन्नयन का प्रतीक है। पत्रकारिता एवं संचार के विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि मां सरस्वती ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्रतीक है। एडजंक्ट प्रोफेसर जयराम शुक्ल ने कहा कि मां सरस्वती का आशीर्वाद विवेक, संवेदना और सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को स्मरण करते हुए कहा, बसंत पंचमी ज्ञान और सौंदर्य की साधना का संदेश देती है। वहीं निराला जयंती साहस और वैचारिक स्वतंत्रता की प्रेरणा है। इसी अवसर पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पहल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के तहत स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और एनएसएस स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ और आत्मनिर्भर भारत जैसे नारों के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। एडजंक्ट प्रोफेसर जयराम शुक्ल ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को उल्लेख करते हुए कहा कि स्वदेशी का पालन करके देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने भाषा, भोजन, भ्रमण, भूषा और भवन में स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। परिसर निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया ने कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया तथा विद्यार्थियों सहित सभी ने स्वदेशी शपथ भी ग्रहण की। इस दौरान डॉक्टर ब्रिजेश पांडे, डॉक्टर विनोद दुबे, डॉक्टर अजीत कुमार मिश्र, डॉक्टर नवीन तिवारी, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर वंदना तिवारी, प्रोफेसर प्रदीप के शुक्ल, प्रोफेसर अपर्णा गोस्वामी, प्रोफेसर सोमेंद्र सिंह, डॉक्टर नीति मिश्रा, प्रोफेसर सौरभ मिश्र, प्रोफेसर तरुण त्रिपाठी, शैलेंद्र द्विवेदी, कनिष्क तिवारी, अखंड प्रताप सिंह, अंबुज पांडे, आरती श्रीवास्तव, ज्योति सिंह, हरीश मिश्रा, संगीता द्विवेदी, सुनील पांडे सहित समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। और वो संदेश देने का भी नहीं होता, स्व को जगाने का विषय है। स्व मतलब स्वदेश, स्व मतलब स्वाभिमान, स्व मतलब स्वतंत्रता, स्व मतलब स्वबोध। तो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें। तो प्रार्थना में लाइन आती है, मुझको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो हम व्यापार में तो दूसरों की जय करते रहे, मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, ब्रांड स्टेटस बना था कि हम महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज 1920 में लिखा, तो उनके सपनों का हिंदुस्तान कैसा होगा बहुत ही खूबसूरती से लिखा। और हिंद स्वराज की पुस्तक मीडिया के हर छात्र को पढ़ना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये जागरूकता समाज में आए, आने वाली नई पीढ़ी स्वदेशी के महत्व को समझे। इसी चीज को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये निर्णय किया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में, खासकर जो युवा पीढ़ी तो सब कॉलेजों में ही पढ़ रही है ना सारे, तो इनको सबको जो है स्वदेशी के बारे में जागरूक करें।